जो मशवरा ये है कि जानवर जो है, अगर जो आपने 50 जानवर ख़रीदने हैं तो 50 जानवर 2 टाइमिंग में ख़रीदें। ठीक है, पहले आप 25 जानवर ख़रीदें, ठीक है, 6 माह 8 माह के बाद फिर आप 25 जानवर ख़रीदें, फिर आपका जो सारे साल का जो सर्कल है वो चलने लगेगा। फिर आपको उसमें महसूस नहीं होगा कि ठीक है आपको प्रॉफिट कम लगेगा, लेकिन एक सारे साल का जो सर्कल है ना वो आपका चलने लगेगा। अगर जो इसमें प्रॉपर उससे इन्वॉल्व नहीं होंगे जी, ठीक है, आप अगर जो कहते हैं कि जी मैंने एक मुलाजम रख दिया है, ठीक है, वो कर रहे हैं, दूध मेरा आ रहा है जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर इसमें कोई आपको प्रॉफिट नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, आपके एक बड़े वसी लेवल पे काम है आपके पास, अगर जो मेगा प्रोजेक्ट है 200-400 जानवरों का है, फिर उसमें आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, वो डॉक्टर सारा मैनेज कर लेता है। ठीक है, अब एक मेरे पास 50 जानवरों का शेड है, अब मैं उस पर एक VA को भी नहीं रख सकता। ठीक, जानवर का जो प्रॉफिट है आप नेट कैश में अगर जो आप देखते हैं कि हमें कितना मिल सकता है, वो नेट कैश में आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन मिनिमम। मेन आपका प्रॉफिट यही है कि मैंने 24 जानवर डाले थे, उसमें उसी वक्त मेरे 2 जानवर एक्सपायर हुए। इस वक्त मेरे पास 60 एनिमल हैं, तो वो उस वक्त मेरे वो 25 एनिमल थे या 24 थे, आज मेरे पास 60 हैं। उस वक्त जानवर की कीमत 2.5 लाख थी, आज ये फी जानवर की कीमत 3-3.5 लाख रुपये है। इस वक्त मेरे पास वो 60 एनिमल हैं, तो असल मेरा प्रॉफिट वो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सारे दोस्तों को मेरे चैनल विलेज लाइफ विद सफदर में खुश आमदीद। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे डेयरी फार्मर से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने 24 जानवरों से काम स्टार्ट किया था और अब उसके पास तकरीबन 60 से जानवर हैं। उसके पास जानवर तो कम है, लेकिन इस फील्ड में माशाल्लाह उसका एक्सपीरियंस बहुत ही वसी है। आइए सारी तफसील जानते हैं और इसका 3 साल सफ़र के बारे में जानते हैं इस फार्मर से बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? खैरियत, ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा जनाब, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम नफीसुर रहमान अंसारी। अच्छा नफीसुर रहमान साहब, आप अपने इलाके का नाम बता दें। भेरा, ज़िला सरगोदा, तहसील भेरा। ठीक हो गया। अच्छा माशाल्लाह आप डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं, तो हमारे नाजरीन को ये बताएं, ये काम आप कितने अरसे से कर रहे हैं? मुझे काम करते हुए 3 साल हो गए हैं। अच्छा, ये जो आपने प्रॉपर शेड की शेप दी है, ये 3 साल हो गए आपने फार्म बनाया हुआ? 3 साल हो गए। तो इससे पहले आपका बैकग्राउंड था डेयरी फार्मिंग का या आपने फ्रेश स्टार्ट किया था? ये किया तो फ्रेश स्टार्ट है, लेकिन तकरीबन आज से 15 साल पहले अपना ज़रूरी रकबा वहाँ पे जानवरों का वैसे ही मुझे शौक़ था। ठीक है, फार्मिंग का काम करने का आपको शौक़ कैसे पड़ा? क्योंकि कहीं और भी आप काम कर सकते थे, तो आप डेयरी फार्मिंग की तरफ ही क्यों आए? ये हमारे एक कज़न है, तो इधर हमारे पास एक फार्म है एवर फ्रेश, ठीक है, वहाँ पे वो एज एडमिन जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं तकरीबन फ्री था। ठीक है, उसने मुझे बोला कि आप जो है ना, ये बहुत एक प्रॉफिटेबल काम है, ठीक है, आप इसे करें। ठीक है, तो वो मैंने फिर स्टार्ट किया इसे। ठीक है, अच्छा जब से आपने अपने काम को स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट करने के बाद आपने अपने काम को बेहतर किस तरीके से बनाया है? बेहतर सबसे मेन चीज़ तो है जी, ये फार्म जो है ना, ये इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपका यहाँ पे होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो तब आप इसमें जो है ना बेहतर तरीके पे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, आपने अपना फार्म कितने जानवरों से शुरू किया था? मैंने ये स्टार्ट किया 24 जानवरों से। तो 24 जानवर आपके इम्पोर्टेड थे या फिर लोकल थे? लोकल, सब लोकल, यहीं से मार्केट से ख़रीदारी की। मार्केट से ख़रीदारी की। अच्छा, लोकल में हमारी कुछ नस्लें हैं, जैसे साहिवाल वगैरह की नस्ल है, या वो लोकल जानवर, कुछ ऐसे जानवर जो हैं नस्लें तो इम्पोर्टेड है लेकिन लोकल तौर पर तैयार करते हैं, तो आपने कौन सा जानवर डाले, जो लोकल नस्लें थी या फिर इम्पोर्टेड नस्लें थी और यहाँ पर तैयार हुए थे? मैंने जो यहाँ पे लोकल क्रॉस ब्रीड जो है जी, फ्रीजन की, ठीक है, वो मैंने परचेज़ की इधर से सारी। ठीक है, तो इस वक्त कुल आपके फार्म में कितने जानवर हैं? मेरे पास इस वक्त टोटल नंबर ऑफ़ एनिमल हैं इस वक्त तकरीबन 60 के करीब है। ठीक है जी। तो आप क्या समझते हैं कि जो लोकल आपने इधर से नस्ल मतलब तैयार की या जो आपने ख़रीदी, तो ये नस्ल इस इन्वायरमेंट में कामयाब है? ये नस्ल इस इन्वायरमेंट में कामयाब है। इस इन्वायरमेंट में जो मेरी इन्वायरमेंट है जो मैं दे रहा हूँ जी, इसमें हमारे इम्पोर्टेड भी कामयाब है। अच्छा, आप अपने जो फार्म है, जो आपने शेड बनाया है, इसमें क्या क्या मतलब इन्वायरमेंट दे रहे हैं, ज़रा इसके बारे में हमें बता दें। इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि सबसे बेस्ट जो पहला काम यही है कि सफाई होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे शावरिंग हमारे पास है। ठीक है, फ़ैन है,
और असल में इसको जो जानवर ये भी है और जो इम्पोर्टेड है उसको टेम्परेचर जो है ना उसको कंट्रोल करना होता है। ठीक है। तो उसमें आप किसी भी तरीके से उसको आप कंट्रोल करें, उसे कंट्रोल करना होता है। ठीक है। तो उसमें आप शावर चलाएं, फ़ैन चलाएं, ठीक है, तो एनवायरनमेंट उसका पूरा टेम्परेचर कंट्रोल होगा तो आपका जानवर मेंटेन रहेगा। अच्छा, कौन सा मुनासिब दर्जा हरारत होता है जिसमें ये जानवर ज़्यादा खुश रहते हैं? मुनासिब जो है वो तकरीबन इनके लिए जो मेरे पास ब्रीड है तकरीबन जो है वो तकरीबन 25 से 27 तक टेम्परेचर होना, ठीक है, वो इनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है। वैसे तो जो है तकरीबन 10 टेम्परेचर तक ये बर्दाश्त करता है। 10 टेम्परेचर से जब नीचे जाता है, ठीक है, तो फिर इनकी फीडिंग इनटेक वो भी कम होती है। ठीक है। फिर इनका जो दूध का जो सिस्टम है, ठीक है, वो भी मुतासर होता है। अच्छा, इन जानवरों को हैंडल करने में आपको ज़्यादा सर्दी में मुश्किलात पेश आती हैं या गर्मी में? मेरे हिसाब से जो मेरी 3 साल की प्रैक्टिस है उसमें मुझे ये जो तकरीबन दिसंबर का एक जो महीना जाता है जी, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। ठीक है। गर्मियों में आपके पास अगर जो आपके पास इन्वायरमेंट पूरी है जी, और आप इनकी जो न्यूट्रिशन है जी, उसके प्लान को आप एक सही मैनेज से तैयार करते हैं जी, तो फिर आपको गर्मियों में कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपका जो वॉल्यूम है दूध आपका कम होगा, लेकिन मेरे पास अभी तक गर्मी की वजह से जी या सर्दी की वजह से मेरे पास कभी जानवर जो है ना, वो एक होता है ना कि गर्मी है, गर्मी की वजह से जानवर एक्सपायर होते हैं जी। अक्सर फार्म पे पता लगता है कि गर्मी की वजह से जानवर एक्सपायर हुआ। अल्लाह का शुक्र है मेरे फार्म पे गर्मी की वजह से ठीक है, जो न्यू बॉर्न होता है वो हो सकता है, लेकिन कभी बड़ा जानवर जो है ना, या हीफर है या कोई भी ऐसी जानवर है, गर्मी की वजह से या सर्दी की वजह से मुझे ऐसा कोई मसला नहीं बना। अच्छा, मैंने मोस्टली जो डेयरी फार्म हैं उनको ऑब्ज़र्व किया है, तो मोस्टली डेयरी जो फार्म है उनको मसला हमेशा दरपेश होता है गर्मी की वजह से जी। तो आपको थोड़ा सा मसला दरपेश होता है सर्दी की वजह से, तो इसकी क्या वजह है? आपको सर्दी में क्यों मसला ये दरपेश होता है? असल में सबसे मेन रीज़न यही आती है, सर्दी में ये जो तकरीबन 20 से 25 दिन दिसंबर का जो महीना होता है इसमें धूप नहीं निकलती। ठीक है। तो जानवर को जो है वो बैठने के लिए जगह, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती। ठीक हो गया। गर्मी में सिर्फ आप उसकी एनवायरनमेंट पूरी करें, उसका न्यूट्रिशन प्लान, वही मैंने पहले आपको बताया कि न्यूट्रिशन प्लान आपका, आप इनसे उस वक्त ये ना देखें कि मैंने इनसे दूध लेना है, ठीक है, उस वक्त आप ये देखें कि जो आपका चलता है महीना जुलाई, जून जुलाई अगस्त, ठीक है, वो 3 महीने आप देखें कि जानवर की जो सेहत है वो बरकरार रहे, ठीक है, दूध आपका थोड़ा कम भी हो, गुजारा चल जाता है। सही। अच्छा, जब से आपने फार्म स्टार्ट किया, शुरू में आपने जो जानवर अपने फार्म में ख़रीद कर डाले थे जी, उसके बाद आपने दोबारा जानवर परचेज़ किए हैं या फिर उन्हीं से आगे ये नस्ल बढ़ रही है? मैंने जो जानवर ख़रीद किए थे उसमें से मैंने तकरीबन कोई जानवर कलिंग भी किए। ठीक है। कलिंग करने के बाद मैंने फिर जानवर नए और भी डाले हैं। ठीक है। लेकिन उन्हीं से ही। हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा, ये जब आपने जानवर ख़रीदे थे तब इनकी तकरीबन एवरेज उम्र क्या थी? एवरेज उम्र तकरीबन मैंने जितने भी जानवर ख़रीदे वो मैंने प्रेगनेंट ख़रीदे हैं। ठीक है। और तकरीबन 80% जो जानवर मैंने ख़रीदे वो फर्स्ट काविंग के ख़रीदे। ठीक है। और उम्र भी उनकी जो थी वो तकरीबन 2.5 साल उस वक़्त उम्र थी। ये आपने अपने जानवर कहाँ से ख़रीदे और एक जानवर की कीमत तकरीबन आपको कितनी पड़ी उस वक़्त? मैंने ये सारे जानवर इधर एक पार्टी थी बलवाल से। ठीक है। तो उससे तकरीबन जो है ना सारी ख़रीदारी की। ठीक है। तो मुझे उस वक़्त जानवर की जो कास्ट पड़ी थी वो तकरीबन 240। ठीक है। एक जानवर की मुझे कास्ट पड़ी थी। अच्छा, वो पार्टी कोई अपना फार्म वगैरह ख़त्म कर रही थी या वो प्रोफेशनली काम करते हैं जानवर बेचने का? वो जानवर ख़रीदारी करते हैं, एक पार्टी है, वो बाहर से ख़रीद के लाते हैं मंडियों से। ठीक है। मैंने मंडी से जानवर नहीं ख़रीदा कोई। अच्छा, क्या पाकिस्तान में या मतलब जिधर आप काम कर रहे हैं इस एरिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब फार्म लेवल के जानवर आपको मिल सकते हैं? जिस तरह आपने जानवर ख़रीदे, अच्छे जानवर माशाल्लाह रखे हुए हैं जी, तो इस तरह के जानवर मतलब कोई और फार्म वाला ख़रीदना चाहता है लोकल, तो क्योंकि मोस्टली लोग जाते हैं वो मंडियों से जाकर ख़रीदते हैं, तो कोई ऐसी जगह है जहाँ से उनको ये श्योर हो कि यहाँ से हमें अच्छे जानवर और अच्छी ब्रीड के जानवर मिलेंगे? यहाँ पे हमारे पास फार्म है, एवर फ्रेश है, वो भी सेल करते हैं। ठीक है।
और सालाना उनका एक टारगेट होता है कि हमने इतनी हिफरे सेल करनी है या इतने जानवर कलिंग करने हैं। ठीक है। तो अभी पिछले दिनों भी मुझे पता लगा था कि उन्होंने जो है हिफरे सेल की हैं। उन्होंने हिफर जो है वो तकरीबन 2,70,000 से 3 लाख रुपए तक के दरमियान उनकी कॉस्ट बनी है, एक जो हिफर सेल की है। और वो एक अच्छी इम्पोर्टेड हिफर है जो पूरे एवर फ्रेश का एक पूरे पाकिस्तान में मल्टीनेशनल में नाम है उनका जी, टॉप 10 फार्म में आता है एवर फ्रेश। अच्छा जनाब ये बताएं, ये जो आपके पास नस्ल है ये तकरीबन सारे एक ही नस्ल के आपके पास जानवर हैं या मुख्तलिफ नस्लों का क्रॉस है? ये तकरीबन ज़्यादातर एक नस्ल के हैं, चंद एक जानवर हैं जो मुख्तलिफ नस्लों का क्रॉस है। अच्छा दूसरी कौन सी नस्लों के जानवर हैं? इसमें कोई जर्सी का क्रॉस भी है, ठीक है, और साहिवाल का क्रॉस भी है। ठीक है।